तो भाई आईपीएल 2025 के लिए बीसीसीआई ने रिटेंशन रूल का खुलासा कर दिया है और शॉकिंग तो ये है कि इस बार आरटीएम कार्ड नहीं होने वाला और सभी टीमें 5 प्लेयर को रिटेन कर सकती है, जिसमें 3 इंडियन प्लेयर और 2 फॉरेन प्लेयर होना कंपलसरी है। तो चलिए देखते हैं सभी 10 टीमों का फाइनल रिटेंशन। तो सबसे पहले देखते हैं चेन्नई का रिटेंशन। सीएसके का पहला रिटेंशन कप्तान ऋतुराज गायकवाड़, दूसरा रिटेंशन विकेट कीपर बल्लेबाज महेंद्र सिंह धोनी। हालांकि न्यूज आ रहा था कि धोनी को एज अ अनकैप्ड प्लेयर रिटेन किया जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं है। तीसरा रिटेंशन स्पिन ऑलराउंडर रविंद्र जडेजा, ये 3 हो गए इंडियन रिटेंशन। वहीं इनके 2 विदेशी रिटेंशन है, एक तो रचिन रविंद्र और दूसरा पथिराना। यहाँ पर भाई चेन्नई सुपर किंग हालांकि पिछले सीजन टॉप 4 में पहुंच नहीं पाई थी, लेकिन ऋतुराज गायकवाड़ का कैप्टनसी काफी अच्छा था, तो इस साल भी ऋतुराज गायकवाड़ ही कप्तानी करने वाले हैं। वहीं हैदराबाद का रिटेंशन देखे तो एसआरएच का पहला रिटेंशन अभिषेक शर्मा होने वाला है, दूसरा टी नटराजन और तीसरा एनके रेड्डी। ये 3 इंडियन रिटेंशन हो गए। वही इनके जो फॉरेन रिटेंशन है वो है ट्रेविस हेड और कप्तान पैट कमिंस। यहाँ पर भाई हैदराबाद को जो है भुवनेश्वर कुमार को इस बार छोड़ना पड़ेगा, क्योंकि रूल के मुताबिक आप सिर्फ 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। हालांकि भुवनेश्वर कुमार काफी लंबे समय से हैदराबाद की टीम से जुड़े रहे हैं, प्लस भुवनेश्वर कुमार हैदराबाद का कप्तानी भी कर चुके हैं, बट अनफॉर्चुनेटली भुवनेश्वर कुमार को जो है हैदराबाद इस साल रिलीज कर देगा। वही राजस्थान रॉयल्स का रिटेंशन देखे तो आरआर का पहला रिटेंशन कप्तान संजू सैमसन, यशस्वी जायसवाल और रियान पराग। यहाँ पर राजस्थान रॉयल्स युजवेंद्र चहल को रिटेन नहीं कर सकता, चाहते हुए भी रिटेन नहीं कर पाएगा। वही फॉरेन प्लेयर में देखे तो जॉस बटलर और ट्रेंट बोल्ट। पिछले साल के चैंपियन कोलकाता नाइट राइडर्स का 5 रिटेंशन में पहला रिटेंशन कप्तान श्रेयस अय्यर, दूसरा वरुण चक्रवर्ती और तीसरा रिंकू सिंह। ये 3 इनके इंडियन हो गए। और 2 फॉरेन प्लेयर में आप सभी को पता ही है, आंद्रे रसेल और सुनील नारायण। इस टीम में भाई तमाम बड़े व खतरनाक प्लेयर्स है, फिर चाहे वो देसी हो या विदेशी हो। मिचेल स्टार्क, हर्षित राणा, वैभव अरोड़ा, वेंकटेश अय्यर, फिल सॉल्ट। तो सबसे ज्यादा जो दुविधा है 5 रिटेंशन में वो केकेआर को ही होने वाला है। वेल आप सब कमेंट में बताना कोलकाता नाइट राइडर्स को कौन से 5 प्लेयर को रिटेन करना चाहिए। क्या केकेआर को, मिचेल स्टार्क को छोड़ देना चाहिए या फिर रिटेन करना चाहिए, कमेंट में जरूर बताना। वहीं लखनऊ का रिटेंशन देखें तो पहला कप्तान केएल राहुल, दूसरा रवि बिश्नोई और तीसरा आयुष बदोनी। यहाँ पर अटकलें लगाई जा रही थी, न्यूज आ रहा था कि केएल राहुल लखनऊ सुपर जायंट्स को इस साल छोड़ देंगे, बट ऐसा कुछ नहीं है, ये सब फेक न्यूज था, रूमर्स था। वही इनके जो है 2 फॉरेन प्लेयर में एक तो निकोलस पूरन हो गया और दूसरा मार्कस स्टोइनिस ऑलराउंडर। यहाँ पर ये टीम भी काफी ज्यादा मजबूत है भाई, और ऐसा भी हो सकता है कि एलएसजी आयुष बदोनी को न रिटेन करके उसके जगह पर कुणाल पांड्या को रिटेन कर दे, क्योंकि भाई लखनऊ के पिच पर स्पिनर्स का ज्यादा रोल रहता है, प्लस कुणाल पांड्या आपको ऑलराउंड परफॉर्म करके देता है, साथ ही आपको कैप्टेंसी का भी ऑप्शन देता है। दैट्स व्हाई कि लखनऊ जो है आयुष बदोनी के जगह पर कुणाल पांड्या को रिटेन कर सकता है, बट ज्यादा चांसेस जो है आयुष बदोनी का ही है। वहीं दिल्ली का रिटेंशन देखें तो कप्तान ऋषभ पंत, दूसरा कुलदीप यादव और तीसरा अक्षर पटेल। दिल्ली जो है 2 स्पिनर्स को रिटेन करेगा, क्योंकि अक्षर पटेल पिछले सीजन शानदार परफॉर्म करके आ रहे हैं, दोनों से ही, बैटिंग से भी और बॉलिंग से भी। साथ ही ऐसा भी न्यूज आ रहा था कि ऋषभ पंत दिल्ली को इस साल छोड़ देंगे और सीएसके के कैप्टन बन जाएंगे, बट ये सब रूमर्स था। वहीं इनके 2 फॉरेन रिटेंशन में से पहला रिटेंशन है ट्रिस्टन स्टब और दूसरा फ्रेशर मैकगर। डेविड वार्नर को दिल्ली कैपिटल्स इस साल रिटेन नहीं करने वाला, क्योंकि भाई अगर रिटेन कर भी लेता है तो वार्नर ज्यादा से ज्यादा 1 से 2 आईपीएल सीजन ही और खेल पाएगा, जबकि ट्रिस्टन स्टब और फ्रेशर मैकगर यंग प्लेयर है। फ्रेशर मैकगर का आपको तो पता ही है, पिछले सीजन काफी खतरनाक और ताबड़तोड़ ओपनिंग शुरुआत देता था दिल्ली को। मुंबई इंडियंस का रिटेंशन देखें तो पहला हार्दिक पांड्या, दूसरा जसप्रीत बुमराह और तीसरा रोहित शर्मा। यहाँ पर एमआई सूर्य कुमार यादव को चाहते हुए भी रिटेन नहीं कर सकता, क्योंकि रूल के मुताबिक आप सिर्फ 3 इंडियन प्लेयर को रिटेन कर सकते हो। ऐसा भी हो सकता है कि सूर्य कुमार यादव इस साल एमआई को छोड़ दे, क्योंकि जरा आप सोच के देखो, जो प्लेयर भारतीय टी20 इंटरनेशनल टीम का कप्तान है वो फ्रेंचाइजी टीम में किसी दूसरे कैप्टन के अंदर खेले, जो कि कोई भी इंटरनेशनल फॉर्मेट का कप्तान नहीं है, तो कैसा लगेगा। दैट्स व्हाई सूर्य कुमार यादव इस साल एमआई को जो है छोड़ सकते हैं।
बात करें रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर की, तो बेंगलोर का पहला रिटेंशन विराट कोहली होने वाला है, दूसरा रजत पाटीदार और तीसरा मोहम्मद सिराज। यहाँ पर बेंगलोर को इंडियन प्लेयर में कोई भी दिक्कत नहीं होने वाला, बट फॉरेन प्लेयर में कौन से 2 प्लेयर को रिटेन किया जाए, यहाँ पर आरसीबी फंस सकता है, क्योंकि इनके पास रीस टॉपली, फाफ डू प्लेसिस, विल जैक, कैमरन ग्रीन और ग्लेन मैक्सवेल के रूप में 4 से 5 फॉरेन प्लेयर है, और रूल के मुताबिक सिर्फ 2 फॉरेन प्लेयर को आप रिटेन कर सकते हो। तो मेरे ख्याल से रॉयल चैलेंजर्स बेंगलोर फाफ डू प्लेसिस और विल जैक को रिटेन करेगा, ग्लेन मैक्सवेल, रीस टॉपली और कैमरन ग्रीन को रिलीज कर देगा। बात करें पंजाब किंग्स की रिटेंशन की, तो पंजाब किंग्स के पहला रिटेंशन अर्शदीप सिंह, दूसरा शशांक सिंह और तीसरा राहुल चहर। वहीं इनके 2 विदेशी प्लेयर हैं, एक तो कंकिशोर रबाड़ा और दूसरा सैम करन। ऐसा भी हो सकता है कि पंजाब किंग्स खाली 1 से 2 या 3 प्लेयर को ही रिटेन करे और आईपीएल 2025 मेगा ऑक्शन में अपनी टीम को बिल्कुल नए सिरे से बनाना चाहे। दैट्स ऑल, वीडियो को यहीं पर करते हैं एंड मिलेंगे अपने अगले वीडियो पर। अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए, सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो लाइक कीजिए, फेसबुक पर देख रहे हो फॉलो करके जरूर जाना।